श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पति वशीकरण एक मंत्र विधि के बारे में बतलाएंगे जो कि बहुत पावरफुल शक्तिशाली होने वाला है। हम फिर से बोलेंगे कि जो हम मंत्र क्रिया विधि बताते हैं, अगर आप वह करने में सक्षम हैं तभी वह क्रिया करें। अगर आप नहीं करने में सक्षम हैं तो दूसरा क्रिया करें। उसको आजमाने के लिए, चेक करने के लिए या अपना उसमें संशोधन कर कर बिल्कुल ना करें, तभी कार्य करेगा। नहीं तो अपना बुद्धि लगाकर उसके करोगे, अधूरा करोगे तो काम नहीं करेगा। जैसा बताया गया है वैसे ही करना है, ठीक है। यह एक अलग स्पेशल प्रकार का वशीकरण है। आज तक के शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है, ना ही कोई बताएगा, ठीक है। इसमें जो हम वशीकरण बतला रहा हूँ, हस्बैंड अपने पति देव को वह वशीकरण कर सकता है। यह एक कामदेव काम वासना का एक मंत्र है, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ऐसा कभी स्त्रियों को पता चलता है कि आप लोग, जो आपका हस्बैंड है वह किसी स्त्री से नाजायज़ संबंध बना रहा है या तब फिर वह किसी गलत राह पे चल रहा है, या तब फिर वह आपके बातों का पालन नहीं करता है, या यह किसी के बातों में आ गया है। अगर आपका पति आपके बस में नहीं रहता है तो आपका पति आपके मुट्ठी में हो जाएगा इस मंत्र क्रिया से। जी हाँ, जो हम आज इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, ठीक है। आपका पति पूरी तरह से आपके मुट्ठी में होगा, आपका पूरी तरह से गुलाम बन जाएगा। आप जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा ही आपका हस्बैंड यानी आपका पति करेगा। यह पुरुष नहीं कर सकते हैं, फीमेल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत यह गहराई वाली बात है कि यह जो क्रिया है आज तक के विफल नहीं हुआ, और जैसे जैसे हम बता रहा हूँ अगर वैसे वैसे कर दोगे तो फ्यूचर में आप याद करोगे कोई हम वीडियो देखकर अपने पति को वशीकरण किया था। हम निःशुल्क बता रहे हैं, पूरी मंत्र विधि आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपको ज़रूरत है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एक दूसरे के पास शेयर करना है। कभी कभी आए दिन देखते हुए पता चलता है कि इंसान अत्यधिक ड्रिंक कर लेता है, पत्नी का बात नहीं मानता है, पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, स्त्री को पता भी रहता है, घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोगों को यह क्रिया बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पुरुष के लिए भी हम बताएंगे, कई सारी स्त्रियां भी डिस्टर्ब रहती हैं, पुरुष भी डिस्टर्ब रहते हैं, तो यह स्त्रियां के लिए है, ठीक है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। करना कैसे है, इसका विधि क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। अनेकों कारण हो सकते हैं अपने हस्बैंड को अपने काबू में करने के लिए, एक ही कारण नहीं, अपने जीवन शैली के अनुसार से, ठीक है। तो जो मैं मंत्र बताऊंगा वह मंत्र को सबसे पहले आपको पाठ कर लेना है, यानी याद कर लेना है, सही टाइम पे, पवित्र स्थान पे, शुभ तिथि पे, ठीक है। चलते फिरते मंत्र नहीं जाप करना है, नहीं तो वह मंत्र काम नहीं करेगा। वह मंत्र को सबसे पहले पूरी तरह से कंठस्थ, जैसे जैसे मैं होम स्क्रीन पे लिख के दूंगा वैसे वैसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लेने के बावजूद आपको जो मंत्र है पवित्र स्थान पे याद करना है, जैसे कि शिवालय मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, घर का पूजा स्थान हो गया, बहते हुए पानी हो गया, कहीं पहाड़ पे नहा धो कर स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर वहाँ पर जा कर कहीं पर भी पवित्र स्थान पे, घर के पूजा पर भी याद कर सकते हो मंत्र को। केवल याद कर लेने से यह मंत्र काम करने लगता है, लेकिन पूरी तरह से सही तरीके से याद होना चाहिए। सही तरीके नहीं, स्पष्ट लैंग्वेज जैसे मैं लिख के दूंगा, ठीक है। तो वह मंत्र को जब आपको याद हो जाएगा तो गुरुवार के दिन यानी थर्सडे, गुरुवार के दिन आपको मार्केट जाना है, घर का फूल लाना है। घर का फूल नहीं चलेगा, ठीक है। मार्केट जाना है, फूल खरीद के लाना है। अब फूल आप जितना मात्रा में खरीदे वो आपके ऊपर निर्भर रखता है। अत्यधिक ही मात्रा में खरीदे, पंखुड़ियाँ खरीदे, फूल खरीदे। और फूल गुलाब का खरीद सकते हैं, गुड़हल का खरीद सकते हैं, गेंदा का खरीद सकते हैं, चमेली का, कोई भी फूल हो, सुगंधित वाला फूल मार्केट से खरीद लेना है अपने हिसाब से, मात्रा में, पैसे के अनुसार से, ठीक है। वह पैसा को खरीद लेने के बावजूद फूल घर आना है गुरुवार को, और उस पर आप लोगों को एक बिस्तर तैयार करना है। एक बिस्तर पे वो फूल को पूरी तरह से बिखेर देना है, ठीक है। वहाँ बिस्तर पे पूरी तरह से फूल को बिखेर देना है। बिखेर देने के बावजूद आपको एक बार मंत्र पढ़ना है और एक बार फूंक मारना है बिस्तर पे।
दूसरी बार मंत्र पढ़ना है, दूसरी बार फूंक मारना है बिस्तर पे। ऐसे आपको 7 बार मंत्र पढ़ना है और 7 बार फूंक मारना है। उसके बावजूद आपको फूंक मार देने के बावजूद अपना हाथ का, दाहिने हाथ का कोई भी अंगुली का नाखून उस बिस्तर पे 7 बार टच करना है। ठीक है, आपने एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार फूंक मारा, ऐसे 7 बार कर लिया। फिर आपको 7 बार नाखून का वो टोकना है, यानी टच करना है बिस्तर पे। ठीक है, जिस बिस्तर पे आपने फूल बिखेर रखा है। ठीक है, अब उस बिस्तर पे जो भी पत्नी पति लेटेगा, सोएगा, ठीक है, वह उसका पति का गुलाम हो जाएगा। जो स्त्री है वो पुरुष, जो पति देव है वह गुलाम हो जाएगा पूरी तरह से। जो भी स्त्री पुरुष उस पे सोएगा। बस इतना था मंत्र, इतना था विधि क्रिया। मंत्र आपको होम स्क्रीन पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अपने भविष्य में इसको करने में अगर सक्षम हो तो एक बार अवश्य करिएगा। जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर कमेंट करना है। बिस्तर पे गुरुवार को लाकर फूल बिखेरना है, मंत्र पहले से याद करके रखना है और उस पर फूल बिखेरना है बेड पे पहले, और उस पर पति पत्नी को सोना है। पति को बताओ या मत बताओ, फूल बिखेरा है आज आपने, किस लिए इस पे सोना है। आप रोमांस में कैसे भी किसी भी हालात में अपने पति को उस पे लेकर सो जाना है। कुछ भी ऑप्शन देकर करके, आज शुभ टाइम है, शुभ तिथि पे, फूलों की पंखुड़ियाँ है, ऐसा वैसा कुछ भी अपना माइंड के अनुसार से उस पर सो जाना है। तो वह पति अगला वाला पूरी तरह से आपको गुलाम हो जाएगा। हमारा इसका वीडियो बनाने का गलत उद्देश्य नहीं है दूसरे का घल समझ जाना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति संसार में पड़े हुए हैं जो कि पत्नी होते हुए भी दूसरे के ऊपर नाजायज़ संबंध, बुरी नज़र रखते हैं, और प्लस कि बहुत अत्यधिक दारू ड्रिंक करने के बावजूद अपने पत्नी को मारते पीटते भी हैं, उनकी बातों का पालन नहीं करते हैं। और कहीं पर यह भी बात सत्य है कि कई भी स्त्रियां भी दुष्ट होती हैं। ठीक है, तो आप लोग बाकी समझदार हो तो यह स्त्रियां पुरुष को वशीकरण कर सकते हैं। सभी लोग बराबर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें। तब तक लिए जय